बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन रोम के एक भव्य नगर में एंड्रोक्लीज नाम का एक दयालु और समझदार गुलाम रहता था। उसका शरीर तो जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन उसका दिल करुणा और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। लेकिन उसका मालिक बेहद क्रूर और निर्दयी था। वह गुलामों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता, जरा सी गलती पर पीटता, भूखा रखता और दिन रात उनसे मेहनत करवाता। एक दिन एंड्रोक्लीज ने तय कर लिया कि अब और नहीं सह सकता। रात के अंधेरे में वह अपने मालिक के घर से भाग निकला और जंगल की ओर भागा। उम्मीद थी कि वहां उसे आजादी और शांति मिलेगी। वह थका हुआ, भूखा और डरा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घने जंगल में चलते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी। अंदर से उसे कराहने की आवाजें सुनाई दीं। वह थोड़ा डरा, लेकिन जिज्ञासु भी था, इसलिए धीरे धीरे अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक विशाल शेर जमीन पर लेटा है। उसके पंजे में गहरी कांटा छुभा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। एंड्रोक्लीस डर गया, लेकिन जब उसने शेर की आंखों में देखा तो उसमें क्रोध नहीं बल्कि दर्द दिखाई दिया। धीरे धीरे वह शेर के पास गया। शेर ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि अपना पंजा हल्का उठाया, जैसे मदद मांग रहा हो। एंड्रोक्लीस ने धीरे से कांटा निकाला। शेर दर्द से एक बार दहाड़ा, लेकिन फिर उसने प्यार से एंड्रोक्लीस का हाथ चाटा, जैसे धन्यवाद दे रहा हो। उस पल से एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। एंड्रोक्लीस कई दिनों तक शेर के साथ जंगल में रहा। शेर उसके लिए खाना लाता और वे दोनों साथ आराम करते। एंड्रोक्लीस पहली बार अपने जीवन में सुरक्षित महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन रोमन सैनिकों ने उसे ढूंढ लिया और गुलामी से भागने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। उसकी सजा बहुत कठोर थी। उसे एक भूखे शेर के सामने अखाड़े में फेंका जाना था। पूरी नगरी यह दृश्य देखने जमा हो गई। जब एंड्रोक्लीस को अखाड़े में लाया गया तो वह डरा हुआ तो था, लेकिन साहस के साथ खड़ा रहा। तभी शेर को छोड़ा गया। वह दहाड़ते हुए अंदर आया, लेकिन तभी कुछ चमत्कारी हुआ। शेर बीच रास्ते में रुक गया। उसने एंड्रोक्लीस को पहचाना और धीरे धीरे उसके पास आकर उसके हाथ चाटने लगा। वह हमला नहीं कर रहा था, बल्कि अपने पुराने दोस्त के पास बैठ गया। भीड़ दंग रह गई। सम्राट ने घोषणा की, जो व्यक्ति इतनी दया दिखा सकता है कि एक जंगली शेर भी उसे याद रखे, वह स्वतंत्रता का हकदार है। एंड्रोक्लीस को आजाद कर दिया गया और शेर को भी उसके साथ जाने की अनुमति मिली। कहानी की सीख: दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप सच्चे दिल से भलाई करते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में, कभी कभी एक शेर की वफादारी के रूप में, आपके पास लौट कर जरूर आती है।